देखा देखा सा लगता है। तो हाय, मैं मेरे जाने से कुछ 14 घंटे पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड देयर इज जस्ट सो मच आई वांट टू से। दिस ट्रिप हैज़ बीन सो मच फीलिंग्स फॉर मी, बट नहीं समझ आ रहा कहूँ कैसे। तो लेट्स स्टार्ट शुरू से। तो मेरे आने की प्लानिंग मैंने तकरीबन कर ली थी अक्टूबर 2021 में। मेरी टिकट उस टाइम से बुक थी, डन। मुझे आने से 8 महीने पहले पता था मैं आने वाला हूँ। सो मैंने 8 महीने तक लोगों से झूठ बोला, सबसे झूठ बोला है। एंड मेरी अम्मी मार्च में मुझसे मिलने आई थी, मैंने उनसे 1 महीने तक और झूठ बोला है उनके मुंह पे। सो नथिंग जिसकी मुझे रियली आदत नहीं है। सो बहरहाल 6 दिन का दिन आया, मैंने अपनी चीज़ें पैक की, आई गॉट रेडी। एंड आई केम हियर, आई एम बैक। मेरे दोस्त को मैंने थोड़ा सा पहले से बताया हुआ था, उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से लिया, और मैं बाकी दोस्त जिनसे मैं पहले दिन नहीं मिल सकता था उनको मैंने एयरपोर्ट में बताया। Guess where I'm going? ठीक है, मैं आया। अब तो घंटी बजा के मेरे अब्बू ने सबसे पहले मुझे देखा है, एंड मेरे अब्बू का जेन्युइन रिएक्शन वो लाइक उनको समझ नहीं आया पहले क्या हुआ। फिर उन्होंने मेरे दोस्तों को मेरे पीछे देखा, फिर उन्होंने मुझे देखा और वो बस मुस्कुरा रहे हैं। वो सिर्फ मुस्कुरा के मुझे देख रहे, उनको समझ नहीं आ रहा वो कहे कैसे। मैं उनसे गले मिला, मैंने उनको बोला जरा 2 मिनट मुझे अम्मी को बताना है। अम्मी मेरी सो रही थी ऊपर। सो मैंने लाइट खोल के बोला इतनी देर तक आप सो रहे हो? एंड जनरली मेरी अम्मी को सबसे पहले दिमाग में ये ताहा की आवाज़ है। एंड देन ऑब्वियसली मेरी अम्मी ने भी उठ के गले लगाया। एंड मेरे भाई का बहुत मज़े का रिएक्शन था, विच वॉज लाइक वो उठता है, उसकी रूह लैग करती है उसके जिस्म में आने से पहले। तो वो सिर्फ मुझे 1 मिनट तक उसने मुझे यूँ घूर के देखा है जैसे वो अभी भी ख्वाब में। उसने मेरी माँ को देखा है, उसने मुझे देखा है, उसने मेरी माँ को देखा है, उसने मुझे देखा है, उसने उठ के मुझे गले लगाया, वो सो। अमेजिंग। फिर वो 5 मिनट बाद उठ के उसने रियलाइज़ किया कि हुआ क्या। उसके बाद अपनी बाकी फैमिली से मिला, मेरी दादाजी, मेरी खाला, मेरे मामू मामी, और उसके बीच में मैं एक दोस्त से मिलने गया क्योंकि उसकी गैलरी की शोइंग थी, राइट। एंड अब तक आई हैड नो आइडिया कि मैं आ रहा हूँ। जब मैं उसको मस्ती में बोला था मैं गैलरी की शोइंग में आ रहा हूँ, ऑब्वियसली यू डोंट थिंक बंदा लंदन से उठ के आपकी गैलरी की शोइंग में आ जाएगा। एंड दैट रिएक्शन वाज सो फन। सो दैट इज़ हाउ माय फर्स्ट डे वेंट। एंड उसके बाद भी अगेन बहुत घूमा फिरा, बहुत सारी चीज़ें की, दोस्तों से मिलना, फैमिली से मिलना। इट्स जस्ट बिन सो फन। एंड लाइक ऑनेस्टली जब मैं उस वक्त टिकट बुक करा रहा था, आई फेल्ट लाइक 23-25 डेज इज अ गुड अमाउंट ऑफ डेज, अ हेल्दी अमाउंट ऑफ डेज। एंड इन दोज नेक्स्ट 8 मंथ्स एंड इन द 20 डेज ईयर, मेरे आने के दूसरे दिन से द ओनली थिंग दैट आई फेल्ट इज मैं जाने वाला हूँ बहुत जल्दी। सच सुरियल फीलिंग कि मैं घर छोड़ के छुट्टियों पे घर आया हूँ। द थिंग इज वापस घर आना, इसके लिटरली मैं रात को पहले दिन जब उठ के किचन में पानी पीने गया, हमारे किचन में ब्लाइंड्स लगे हुए थे ऊपर जो अब नहीं है। मैंने इंट्रिंसिकली अपना हाथ ऊपर के ब्लाइंड हटाने को रियलाइज़ किया वो ब्लाइंड्स थे ही नहीं। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, वो लाइट का स्विच, वो अलमारी जो सही से बंद नहीं होती, वो घर का कोना जहाँ पे वाईफाई सबसे अच्छा आता है, वो चीज़ें आप भूलते नहीं हो। यू बिकम सो यूज टू इट सो जल्दी कि 3 दिन में आपको लगता ही नहीं है कि आप कभी गए थे। आपके पेरेंट्स आपको उसी तरह डांटना शुरू हो जाते हैं और आपका भाई आपको उसी तरह सताना शुरू हो जाता है। इट्स लाइक कैचिंग अप विद अ पुराना दोस्त जिससे आप सालों से नहीं मिले, बट जैसे आप बैठते हो कभी ऐसा लगता ही नहीं कि आपने एक दूसरे से बात नहीं की हो रोज। एंड दैट इज़ वेरी मच व्हाट इट्स बिन विजिटिंग कराची फॉर मी। कुछ बदला नहीं है, हाँ बिलबोर्ड्स बदल गए, महंगाई हो गई, और वो एक प्राइम मिनिस्टर बदल गया, बट जो एक्चुअल चीज़ बदली है वो मैं हूँ। और उसकी वजह से मेरे लिए कराची बदल गया है। बिकॉज अब एक जगह आप छोड़ के जाते हो फिर उसको वापस आते हो, यू कैन लुक एट इट इन अ वेरी डिफरेंट लाइट। आई हैव एक्सप्लोर्ड पार्ट्स ऑफ कराची जो मैंने कभी नहीं देखे। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा नेशनल म्यूजियम गया हूँ कराची के, मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा प्लेस देखे, मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा कहीं आर्ट गैलरी में गया, मैं अपनी पहली दफ़ा ज़िंदगी बहुत सारे पार्क गया जब मैं कभी नहीं गया था दोस्तों के साथ।
ये चीज़ें मैंने कराची में है ही, क्योंकि कराची में हमेशा थी ये चीज़ें, मैंने कराची में नई तरीके से देखी हैं। और बहुत सारी चीज़ें वही हैं, वही रोड्स, वही गर्मी, वही लोग, और लाइक ये चीज़ें कराची के लिए इंट्रिंसिक है, राइट। और दिस जर्नी एक फेज जो मेरे दिमाग में बैठ गया हुआ है, कराची is a cacophony of chaos and despair held together by the sheer willpower of its people to survive and grow. And I think that summarizes Karachi in a very good way, because ये शहर उम्मीदों पे खड़ा है, and हम सबको पता है कि इसमें इतना सारा पोटेंशियल है, और हम में से थोड़े लोग हैं जो अभी भी इस पोटेंशियल के पीछे भाग रहे हैं, और थोड़े लोग हैं जो उस पोटेंशियल में से उम्मीद खो चुके हैं और बस जी रहे हैं। लेकिन हम में से कोई भी ये मछेरों का शहर छोड़कर कभी परमानेंटली जा नहीं सकते, क्योंकि चाहे रोड, पानी, बिजली, सिक्योरिटी, महंगाई जितनी भी ख़राब हो जाए, यहाँ पे वो लोग हैं जिनको हम छोड़ के कभी नहीं जा सकते। क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स, उनके साथ घूमना ही मेरी कराची है। इसीलिए जब से मैं आया हूँ, मैं बेसिकली 2020 में मैंने जितनी भी चीज़ें इन लोगों के साथ की थी उनको रिलिव ही करे जा रहा हूँ, उनको रिक्रिएट ही करे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस परफेक्ट टाइम पीरियड में बस फंस जाना चाहता हूँ जब कुछ भी और नहीं चल रहा था मेरी ज़िंदगी में लोगों के अलावा। So this is not a very traditional vlog, मैं इसको बनाना भी नहीं चाहता था। I wanted to be more focused on Karachi and मेरी emotional journey of my connection with it and how that's changed or not changed at all. इसके साथ there's going to be link to my Instagram page जहाँ पे I've written about this in a more emotional sense, right? So yeah, that's it. मैं निकलता हूँ. Thank you and